सर्दियों में खाना खाने की इतनी ज्यादा क्रेविंग होती है ना कि कब खा खा कर हमारा वजन बहुत ज्यादा और जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। और ऊपर से शादियों का सीजन, सोच के तो यही जाते हैं कि हेल्दी खाएंगे, लेकिन जब अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को उनका मनपसंद खाना खाते हुए देखते हैं, या हमारे मनपसंद क्विजीन और स्वीट डिशेस की खुशबू जो है वो हमें अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर देती है कि ना चाहते हुए भी हम इन सब चीजों पर टूट पड़ते हैं। और भाई हो भी क्यों ना, आखिरकार खाना खाने का असली मजा तो सर्दियों में ही आता है। गाजर का हलवा, मक्की बाजरा की रोटी, सरसों का साग, मूंगफली, गच्चक, गुलाब जामुन, ये सारी चीजें आखिर मिलती भी तो सर्दियों के सीजन में है। तो वेट लॉस करें कैसे? चलिए आज मैं आप लोगों के साथ मेरा वेट लॉस जर्नी का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपनी वेट लॉस जर्नी को आसान बनाने की। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी 100 केजी से, और मैं अपनी जर्नी को लेकर आई 58 केजी तक, यानी कि अपनी 42 केजीज की वेट लॉस जर्नी में आपको क्या लगता है कि क्या कभी मेरा मन नहीं किया होगा चीट करने का? क्या कभी मुझे क्रेविंग्स नहीं हुई होंगी? बहुत बार हुई। मैंने जब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, स्टार्टिंग के 4 दिन तो बहुत ज्यादा डेडिकेशन रहता था मेरे अंदर कि मुझे बहुत अच्छे से अपनी डाइट फॉलो करनी है और मुझे कैसे भी करके अपना वेट लॉस करना है। लेकिन जैसे ही 4 दिन बीतते थे मेरा डेडिकेशन थोड़ा सा ढीला हो जाता था और मैं कुछ ना कुछ खा लेती थी। और जिस दिन भी मैं चीट करती थी उस रात को मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी, और मैं अपनी पूरी रात अपनी आंखों में बिता देती थी ये सोच सोच के कि मुझसे चीट हो गया, सुबह तो पक्का वेइंग स्केल पे जब मैं वेट करूंगी तो मेरा वजन 2 किलो ऊपर ही होगा, और अगले दिन मुझे कुछ ऐसा ही मिलता था। इस चीज से परेशान होके नेक्स्ट डे मैं अपने शरीर को और ज्यादा तोड़ती थी, ज्यादा वर्कआउट करती थी ताकि मैंने जो चीट किया है मैं उसको अपनी बॉडी से निकाल सकूं। और फिर मैं अपने आप को इतना ज्यादा थका लेती थी कि मेरा डाइट करने का या खाना बनाने का मन ही नहीं करता था। और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं बहुत बार हुआ। 4 दिन डाइट फॉलो की, 5वें दिन डेडिकेशन टूटा, और फिर एक दिन मैंने बैठ के ये सोचा कि जो चीजें मैं अपनी डाइट से हटा देती हूँ, अगर मैं उन्हीं को इंक्लूड करके अपना डाइट प्लान बनाऊं तो क्या पता मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में सक्सेसफुल हो जाऊं। क्योंकि मैं जब वो चीजें अपनी डाइट से हटा देती थी और मुझे उन चीजों को खाने की क्रेविंग होती थी, तो जिस दिन भी मैं वो चीज खाती थी मैं ओवर ईट करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये अगली बार मुझे खाने को पता नहीं कब मिलेगी, तो आज मुझे मिल रही है तो मैं खूब सारी खा लूं और अपनी आत्मा को तृप्त कर लूं। क्योंकि खाना बनता है हमारे सिर्फ पेट को तृप्त करने के लिए नहीं, खाने से हम अपनी सोल को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि जब तक मैं ये चीजें छोड़ती रहूंगी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगी। सो मैंने इसका ये सोल्यूशन निकाला कि सब चीजों से मिलाकर मैं अपना डाइट प्लान बनाने वाली हूं जिससे कि मैं अपना वेट लॉस कर सकूं। ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, होगा या नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन इस चीज से मुझे बहुत सारे फायदे हुए। फायदा नंबर 1 कि मुझे डाइट करनी ही नहीं पड़ी, यानी कि मैंने वो सब खाया जो अपने नॉर्मल रूटीन में हम लोग रोज खाते हैं। नंबर 2, मुझे अपने लिए अलग से खाना ही नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे घर में जो बनता था वही खाकर मैंने अपना वेट लॉस कर लिया। नंबर 3, अपनी डाइट में वो सारी चीजें इंक्लूड करके मैंने सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं अपने माइंड, अपने सोल को भी सेटिस्फाई कर लिया, जिससे कि मैं हर टाइम खुश रहती थी। फायदा नंबर 4 मुझे ये हुआ कि मैंने कभी चीट किया ही नहीं अपनी वेट लॉस जर्नी में। और फायदा नंबर 5 जो कि सबसे बड़ा फायदा था वो ये था कि मैंने 5 महीने के अंदर अपना 42 किलो वजन कम करके दिखा दिया, जो कि मुझे भी ट्रस्ट नहीं हुआ कि मैंने कर लिया। तो इस चीज से मुझे एक आइडिया मिला कि वेट लॉस जर्नी में आपको कभी भी वो चीजें नहीं छोड़नी चाहिए जो आपकी फेवरेट है, क्योंकि वो आपको मोटिवेशन देती है अपनी वेट लॉस जर्नी को और आगे ले जाने में। और यही रूल फॉलो किया मैंने अपने क्लाइंट्स के ऊपर। आपने मेरे क्लाइंट्स के जितने भी रिव्यूज देखे हैं, क्या आपने कभी भी मेरे किसी भी एक भी क्लाइंट को ये कहते हुए सुना है कि हाँ मैं अपनी वेट लॉस जर्नी से बहुत ज्यादा खुश हूं, कि मैंने इतना जो डेडिकेशन दिया या मैंने इतना जो कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस किया खाने को लेकर, उसके बदले में मुझे इसका ये रिजल्ट मिला? नहीं, मेरा हर क्लाइंट में आपको यही कहता हुआ वीडियो में मिलेगा कि मुझे ऐसा पता ही नहीं चला अपनी जर्नी में, चाहे उसकी जर्नी 3 महीने की हो या 4 महीने की, वो हमेशा यही कहता मिलेगा आपको कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं वेट लॉस डाइट पे हूं, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है, मैंने सब कुछ खा के अपना ये वजन कम किया है। चाहे मेरे क्लाइंट का 40 केजी वेट लॉस हुआ है, चाहे 50 केजी या चाहे 20 केजी, हर एक क्लाइंट के रिव्यू में आपको ये बात सुनने को मिलेगी कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में सब कुछ खाया है और सब कुछ खाकर मैंने अपना वेट लॉस किया है। और आपको ये भी कहते हुए आपने सुना होगा कि मैम की रेसिपीज इतनी ज्यादा अच्छी होती हैं कि चीट करने का मन ही नहीं करता। तो जब मैंने वो रेसिपीज आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल पे शेयर की, इंस्टाग्राम पे शेयर की, तो आप लोगों ने भी उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, और वो सब खाकर मेरे बहुत सारे, पता नहीं कितने हजारों फॉलोअर्स होंगे जिन्होंने अपना अमेजिंग वेट लॉस कर दिखाया, अपनी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर की, अपने वेट लॉस
उसके जो रिव्यूज हैं बोल के मुझे बनाकर वीडियोस भेजे, जिससे कि मुझे और ज्यादा हिम्मत मिली आप लोगों के लिए अपनी नई नई रेसिपी शेयर करने की। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक ऐसा विंटर डाइट प्लान जिसमें मैं आपको वादा करती हूँ कि आप सिर्फ गारंटीड और अच्छा वेट लॉस नहीं करेंगे, बल्कि आपको 1% भी ये नहीं लगेगा कि मुझे चीट करना है या मैं डाइट को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। एक ऐसा इजी डाइट प्लान जिसमें आप सब चीजें खाएंगे और आप लूज करेंगे अपना बहुत अच्छा वेट। स्क्रीन पर देखिए आपको सुनिधि की पिक्चर्स दिखाई दे रही है। थोड़े दिन पहले मैंने सुनिधि का जो रिव्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम के पेज पे, जिसमें सुनिधि ने ये बताया था कि मैंने 5 महीने के अंदर अपना 20 केजीज वेट लॉस किया है मैम की गाइडेंस के साथ। और उसने एक चीज बोली थी कि कंसिस्टेंसी मैंने मैम से सीखी है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो डेफिनेटली आप अच्छा वेट लॉस कर सकते हो। उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मैसेज किया था कि प्लीज आप हमारे साथ सुनिधि का डाइट प्लान शेयर करें जिससे हम भी इस विंटर में अपना अच्छा वेट लॉस कर सकें। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूं एक ऐसा डाइट प्लान जो कि बहुत अमेजिंग रहेगा आप लोगों के लिए। इसे फॉलो करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत अच्छा वेट लॉस करेंगे, आपको चीट मील करने का ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरा मन कर रहा है। और इसी के साथ साथ आप करेंगे इस विंटर अपना टारगेट पूरा। आपका जो भी टारगेट है, आपका टारगेट 10 किलो है, 15 किलो है, 20 किलो है, इस डाइट प्लान को अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप अपने टारगेट तक डेफिनेटली जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डाइट प्लान। लेकिन डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरा नाम है निशा अरोड़ा और मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो शेयर करती हूँ जो आपको आपकी अच्छी हेल्थ के लिए गाइड करते हैं। जिन वीडियोस में आपको ये सीखने को मिलता है कि कैसे आप अपनी वेट लॉस जर्नी को इजी बना सकते हैं, कैसे आप अपने आगे आने वाली लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं और कैसे छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आप अपने लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में दिए गए बेल आइकन को आप जरूर दबाएं, क्योंकि मेरी वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं अगर आपको टाइम से मिलेंगे तभी आप उन्हें फॉलो कर पाएंगे, और अगर आप उन्हें फॉलो कर पाएंगे तो आप अपना बहुत अच्छा वेट लॉस कर पाएंगे। और अगर वीडियो को देखने के बाद, वीडियो को पूरी तरह से समझने के बाद आपको लगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है और इस विंटर ये आपका वेट लॉस करने में हेल्प कर सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डाइट प्लान। इस डाइट प्लान को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि विंटर्स में पानी पिएंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा। अभी परसों ही मैं मेरी नानी का पता लेने के लिए गई और वहां पर इस बात पे डिस्कशन चल रहा था। तो मेरी मासी को बुखार था और मैंने उनसे पूछा कि आपने मेडिसिन लिया या नहीं। तो मेरी दूसरी मासी ने जवाब दिया कि सुबह से इसने एक घूंट पानी भी नहीं पिया तो बीमार तो ये होगी। और वहीं पर मेरी मम्मी पास में बैठी थी जिन्होंने मुझे ये बताया कि मैं पूरे दिन में सिर्फ 2 से 3 ग्लास पानी पीती हूँ क्योंकि मुझसे बार बार बाथरूम नहीं जाया जाता। तो मैंने उन लोगों को बिठा के समझाया कि जिस तरीके का लाइफस्टाइल आप जी रहे हो आप लोग बीमार ही तो पड़ोगे, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग सर्दियों में ये सोचते हैं कि हम पानी कम पिए ताकि हमें यूरिन पास ना करना पड़े, तो आपको मैं ये बता दूं कि जब आप अपनी बॉडी से यूरिन पास नहीं करते तो आपकी बॉडी बहुत सारी बीमारियां पकड़ती है। दूसरी चीज, पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। सर्दियों में जो लोग पानी नहीं पीते उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, उनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं और साथ ही साथ उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि इस डाइट प्लान में आप एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। अगर आपसे ठंडा पानी नहीं पिया जाता तो आप इस डाइट प्लान के साथ अगर गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके रिजल्ट और ज्यादा तेज हो जाएंगे। इसलिए पूरा दिन ट्राई करें कि जितना ज्यादा हो सके आप गुनगुना पानी जरूर पिए। नंबर 2, सर्दियों में हम सारा दिन रजाई में बैठे रहते हैं, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, क्योंकि कारण उसका ये है कि ठंड लगती है तो आलस की वजह से हम रजाई में बैठे रहते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठ के अपने दिन को प्लान करते हैं और सुबह जल्दी उठ के अगर आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं ना, तो आप 2 या 3 दिन के अंदर ये महसूस करने लगेंगे कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव फील करने लगे हैं और आपको ठंड कम लगने लगी है पहले के मुकाबले। आपने मेरे जो बैचेस देखे हैं आपने देखा होगा कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह 6 बजे मेरा पहला बैच होता है जो मुझे लगाना होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अगर आप भी हमारे साथ गारंटेड वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरा जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैसेज करके आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए या फिर कस्टमाइज डाइट प्लान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो वो बैच लगाने के बाद उसके बाद मैं रेगुलर अपना दूसरा बैच भी लेती हूँ, अपना खुद का स्ट्रेंथ वर्कआउट भी करती हूँ, जो कि मेरा स्ट्रेंथ वर्कआउट 2.5 से 3 घंटे का रोजाना होता है। ये वीडियोस मैं आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर भी करती हूँ कि मैं कितना हार्ड वर्कआउट करती हूँ। तो ये सारी एनर्जी मुझे कहां से आती है? सुबह जल्दी उठने से, अपने दिन को प्लान करने से और सुबह सुबह फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीट करने से। तो इसलिए ये कभी बिल्कुल ना सोचें कि मैं सर्दियों में तो सोने का मजा सुबह ही है, जो सोवत है वो खोवत है। ये कहावत हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं बना दी है। जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपका इस डाइट प्लान से वेट नहीं जाएगा, डेफिनेटली आपका वेट जाएगा।
बट एज अ मेंटर मेरी ये ड्यूटी है आपको बताना कि सिर्फ वेट लॉस करना ही हमारी बॉडी का मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना होना चाहिए। बुढ़ापे में एक हेल्दी फिट लाइफ जीने के लिए हमें आज कुछ रूल्स बनाने होंगे और उन्हें फॉलो करना होगा, ताकि हम आने वाले टाइम में किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। और वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि इस दुनिया से चलते फिरते चले जाएं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो इससे पहले कि आप किसी और के मोहताज बने, अपने लिए वो टाइम निकालना शुरू कीजिए। भले आप रोज अपने लिए 30 मिनट्स निकालिए, बट आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। रूल नंबर 3, शाम को दिन ढलने के बाद आप कोशिश करें कि आप ज्यादा लेट तक अपना डिनर नहीं करें। आप अपना डिनर का टाइम फिक्स करें। स्पेशली इन विंटर्स ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका खाना बॉडी में डाइजेस्ट हो, क्योंकि आप पूरा दिन बेड पे बैठे रहते हैं। तो आप अपना डिनर 7 से 7:30 बजे तक कर लेंगे। इससे लेट आपको डिनर नहीं करना, अदरवाइज वो डाइजेस्ट नहीं होगा। और जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता तो हमें देर रात तक नींद नहीं आती। और लेट तक सोने वाले लोगों का वेट लॉस कभी नहीं होता। अगर आप सारी चीजें प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं बट आप सो प्रॉपर नहीं पा रहे हैं, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज, रात को अपने फोन से दूरी बनाएं। बहुत सारे लोग रजाई के अंदर मुंह ऊपर डालकर और रजाई के अंदर मुंह डालकर फोन चलाते हैं रात के 2-2 बजे तक। वैसे उनको ठंड लगती है, वो बेड से नहीं उठते, लेकिन वैसे रात के 2 बजे तक भी उनका फोन चलता है तो उन्हें ठंड नहीं लगती। सो ये एक बहुत ही बुरी आदत है। इससे आप जितनी जल्दी छुटकारा पाएंगे ना, आपकी लाइफ उतनी ज्यादा इजी हो जाएगी। मैं आपको ये चीजें नहीं भी बताऊंगी तो भी आपको ये चीजें पता है कि आपको फॉलो करनी चाहिए। और जब आपको पता है तो दैट मीन्स वो सारी चीजें सही हैं, तभी वो आपको पता है। तो अगर मेरे बोलने से आप वो फॉलो कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप उसको जबरदस्ती फॉलो कर रहे हैं। आपको इन चीजों को समझना होगा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा और उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाना होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है इस डाइट प्लान के साथ, और फिर देखिए क्या मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, बिना कस्टमाइज डाइट प्लान्स की फी दिए भी आप सिर्फ मेरे चैनल के साथ जुड़कर बहुत अमेजिंग वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डाइट प्लान। अब इस डाइट प्लान में सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग ड्रिंक की, लेकिन उससे पहले आपको पीना है पानी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सुबह उठ के आपको कम से कम 2 से 3 ग्लास पानी पीना है। अब ये पानी आपको तेज गर्म नहीं, गुनगुना पीना है। मैं हर बार बोलती हूँ, जो लोग बहुत ज्यादा गर्म पानी पीते हैं उनको सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और सबसे ज्यादा उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं। उनकी बॉडी जो है वो पिंपल्स बाहर निकालने लगती है, फेस पे पिंपल्स आने लगते हैं, उनको घबराहट होती है बहुत ज्यादा, और उनको और भी बहुत सारे हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम होती है। तो ये ना करें अपने साथ जल्दी वेट लॉस के चक्कर में। सुबह उठ के कम से कम बैठ कर बहुत आराम से 3 ग्लास पानी को खत्म करने की कोशिश करें। अगर आप इसकी हैबिट में नहीं है तो पहले 2 पिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए एक एक घूंट बढ़ाते हुए 3 ग्लासेस तक आप लेकर जाएं। फिर उसके बाद आप टॉयलेट जाएंगे, फ्रेश होंगे। आप चाहें तो अपना वेट इस डाइट प्लान में रोज चेक कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने आज बहुत अच्छी डाइट की है। भले मेरा 100 ग्राम वेट भी जाएगा ना, तो आई विल फील हैप्पी कि फाइनली 100 ग्राम डाउन हो गया। क्योंकि जो हिल भी नहीं रहा था, अगर वो 100 ग्राम भी नीचे जाता है तो आपको मोटिवेशन देता है। उसके बाद आपको लेनी है आपकी मॉर्निंग ड्रिंक, जो रहेगी जिंजर लेमन टी। सर्दियों में वेट लॉस करने के लिए अदरक सबसे बड़ा अचूक उपाय है, जिसे आप यूज कर सकते हैं आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक कांच का कप लेना है, उसको पानी से भरना है और उसमें आधा चम्मच से 1 चम्मच अदरक को कद्दूकस करके पूरी रात भर के लिए आपको भिगोकर छोड़ दें। सुबह उस पानी को आपने अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसे कप में छाना है और उसमें डाल लेना है हाफ लेमन। जिन लोगों को लेमन से एलर्जी है वो 1 पिंच काली मिर्च डाल लें, अदरवाइज इसमें लेमन जरूर डालें, क्योंकि सर्दियों में विटामिन सी भी हमारी बॉडी के लिए, उसकी बॉडी की शाइन के लिए, बालों की शाइन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिन लोगों को एलर्जी नहीं है वो लेमन जरूर लें। और ये ड्रिंक आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, क्योंकि सर्दियों में फैट कटर ड्रिंक्स बहुत असर करती हैं बॉडी पर। दोस्तों उसके बाद बात आती है आपके फर्स्ट मील की, यानी कि आपका ब्रेकफास्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सारा खाना ही खाने के लिए सर्दियों में आता है, इतनी सीजनल वेजिटेबल्स आती हैं और सर्दियों में हमें क्रेविंग्स होती हैं। तो जब आप अपना नाश्ता भरपेट करेंगे तो आगे के जो मील्स है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। तो नाश्ते में हम खाएंगे मक्की की रोटी या फिर बाजरा की रोटी। अब आप इसको कैसे लेंगे, मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि आपको मक्की की रोटी कैसे बनानी है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा आप। और वो एक रोटी इतनी आपको हैवी लगेगी खाने में कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको दोपहर तक भूख नहीं लग रही। आप एक मक्की की रोटी ले सकते हैं। अब सर्दियों में बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि चाय के बिना हमारा गुजारा नहीं है, तो क्या हम आपके डाइट प्लान में हमें कभी चाय नहीं मिलेगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो चाय के शौकीन है और मैं उनकी डाइट में चाय ऐड करती हूँ। तो आपको 1 मक्की की रोटी लेनी है और साथ में आप आधा कप चाय ले सकते हैं। और अगर आपको फीकी चाय पीना पसंद नहीं है तो आप थोड़ा सा गुड़ डालिए, अदरक डालिए, इलायची डालिए, सौंफ डालिए और उसको इतना टेस्टी बनाइए कि आपको मजा आए चाय पीने में। चाय को फिर चाय की तरह पीजिए, उसमें चीनी मत डालिए, उसमें गुड़ डाल के उसको मीठा बनाइए।
या फिर आप ले सकते हैं एक बाजरा की रोटी, साथ में आप धनिया पुदीना की चटनी ले सकते हैं, आप इसको भी हाफ कप टी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है या बाजरा मक्की की रोटी खाने से आपको बहुत ब्लोटेड या हैवीनेस फील हो रही है, तो आप मेरे चैनल से ले सकते हैं 7 सैंडविच रेसिपीज का वीडियो। आपको स्क्रीन पर इस टाइम एक थंबनेल दिखाई दे रहा है, इनमें से कोई भी एक सैंडविच आप बना सकते हैं। दे ऑल आर वेरी हेल्दी सैंडविचेस और आपका लंबे टाइम तक इससे पेट भरा रहेगा। और इसके साथ भी आप अगेन हाफ कप चाय इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने 3 ऑप्शंस आपको इसलिए दिए ताकि अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी, और ये एक सबसे बड़ा हथियार साबित होगा जिससे कि आप चीट मील बिल्कुल नहीं करेंगे। देन दोस्तों बारी आएगी आपके मिड मॉर्निंग मील की। तो एक चीज का ध्यान रखिए कि ब्रेकफास्ट आप अपना 8 से 9 बजे के बीच में कर लें, ज्यादा लंबा टाइम नहीं निकालें। उसके बाद मिड मॉर्निंग का टाइम जो आपका रहेगा वो रहेगा 10:30 बजे से लेके 11 बजे के बीच में, या 11 से 11:30 के बीच में। यहाँ पर आपको सर्दियों में नारियल पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि नारियल पानी से हमारी स्किन मुलायम बनती है, शाइनी बनती है। इसके बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं। जो लोग पानी कम पीते हैं सर्दियों में, अगर वो नारियल पानी पीते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होने से बचती है। तो आपको यहाँ पे पीना है एक नारियल पानी। अगर आप नारियल पानी अफोर्ड नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत डरिए, आप मेरे को पूरे हक से इस वीडियो के कमेंट्स में लिखेंगे। जो भी चीज आपको लगेगी ना आपके बजट से बाहर है, आप हक से लिखिए कि मैम ये चीज मेरे बजट से बाहर है, इसको क्या मैं चेंज कर सकती हूँ। मैं आपको डेफिनेटली ऑप्शन भी दे दूंगी कमेंट बॉक्स में। नारियल पानी अगर आप नहीं पीना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 2 ऑरेंजेस। ऑरेंजेस सर्दियों का वो फ्रूट है जिसे बच्चा बूढ़ा हर आदमी खाना पसंद करता है। विटामिन सी से भरपूर ये फ्रूट सबको पसंद आता है। तो आप 2 ऑरेंजेस छीलिए, हल्का सा काला नमक लगाइए, आप देखिए कितना मजा आएगा आपको सर्दियों में कीनू खाने का। तो आप ये भी खा सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी दूसरा सीजनल फ्रूट, लाइक अगर आपको एप्पल पसंद है तो आप एक एप्पल भी खा सकते हैं। साथ में अगर आप ऑरेंज या एप्पल खा रहे हैं तो आप ग्रीन टी लें। अगर आप नारियल पानी पी रहे हैं तो आपको ग्रीन टी नहीं लेनी है, फिर आपको सिर्फ नारियल पानी लेना है। अब दोस्तों बारी आएगी आपका तीसरा मील, यानी कि आपका लंच। अब देखिए मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आपको रोटी छुड़वा देते हैं, चावल छुड़वा देते हैं। मैंने इतने डाइटिशियंस अपनी लाइफ में देखे हैं जो आपको रोटी चावल छुड़वा के कहते हैं वेट लॉस करो, और आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाते हो। आप थोड़े दिन फॉलो करते हो, उसके बाद डेडिकेशन ऐसा टूटता है कि आपके अंदर इतना गिल्ट भर जाता है एक टाइम में आके कि आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं वेट लॉस के लिए नहीं बनी हूं। मैंने कितनी औरतों को रोते हुए देखा है, अपने कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्हें मैंने रोते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है कि मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। फाइनली मैं अब आपके पास आई हूं एक होप लेकर कि मुझे पता है आप मेरा वेट लॉस करा दोगे, क्योंकि आपके रिव्यूज में हमने ये कहते हुए सुना है कि निशा मैम की डाइट लगती ही नहीं है, ऐसा लगता है कि वेट लॉस जर्नी पे ही नहीं है, हमारा बहुत अच्छा वेट लॉस हो रहा है। और लिटरली जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे मेरा पास्ट याद आता है कि मैं अपने साथ कितनी मूर्खता वाली चीजें कर रही थी। और मैं उनको गाइड करती हूँ कि रोटी चावल खा के भी वेट लॉस किया जा सकता है। कब तक कार्ब्स छोड़ोगे, कब तक? कोई आपको कहेगा रोटी चावल छोड़ दे तो पतली हो जाएगी, कब तक? आखिर तो खाओगे ना। और इसको ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल बोला जाता है जिसमें आप सब कुछ खाएं। तो मैं आपके लिए लंच में रोटी भी लेकर आई हूँ, इसलिए एक बिग स्माइल बनती है यहाँ पर लंच के टाइम पे। आपको लेनी है एक चपाती। अब बात करते हैं चपाती के साथ हम क्या सब्जी लेंगे। सर्दियों में मिलने वाली सबसे ज्यादा बेनिफिशियल सब्जी पालक, मेथी, बथुआ, जो हर कोई इंसान खाना पसंद करता है, आप इनको ऐड करेंगे। आप बनाएंगे पालक पनीर और स्वीट कॉर्न की सब्जी। कैसे बनाना है? हाफ स्पून ऑयल लेना है पैन में, उसमें स्वीट कॉर्न और पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेना है, जिससे स्वीट कॉर्न थोड़ा फूल जाएंगे और पनीर दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएगा। तो गैस को बंद कर दें। अब जैसे आप पालक की प्यूरी बना के सब्जी बनाते हैं, बिल्कुल आप सेम जैसे आपके घर पे बनती है, बिल्कुल आप सेम बनाएं। और उसमें एक आधे स्पून ऑयल में मसाले भून के, प्याज टमाटर लहसुन अदरक जो आप वटेवर आप डालना चाहते हैं वो डाल के भूने। हल्दी नमक मिर्च धनिया, आप जो उसमें बेसिक मसाले डालते हैं और कोई नहीं डालना, हल्दी नमक मिर्च धनिया आपने उसमें डालना है, मिक्स करना है और उसके अंदर आपने अपनी पनीर और स्वीट कॉर्न को ऐड कर देना है। ये रेडी हो जाएगी आपकी बहुत अमेजिंग और टेस्टी और सबसे सिंपल सब्जी जिसको आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। पालक को बॉईल करके प्यूरी बना के फ्रिज में रखें, अब जब खाना है बस उसको 2 मिनट के अंदर रेडी कर लें। और ये आप एक पूरी कटोरी भर के सब्जी की खा सकते हैं एक चपाती के साथ। साथ में आपको खानी है एक बड़ी प्लेट सैलेड की। अब इस सैलेड में आपके पास खीरा भी होना चाहिए, गाजर भी होनी चाहिए, बीटरूट भी ऐड करिए, मूली भी ऐड करिए, बहुत सारी चीजें ऐड करिए। नेचर ने किस लिए दी है आपको खाने के लिए? विंटर्स में स्पेशली क्यों आती है? क्योंकि विंटर्स में हम लोगों की जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी कम प्रोड्यूस करती है। तो वो सारी चीजें विंटर्स में हमें खाने को मिलती है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, इसलिए सैलेड अच्छे से खाना है। अदरवाइज आप खा सकते हैं, अगर आपने सुबह बाजरा की रोटी नहीं खाई तो आप लंच में बाजरा की रोटी के साथ बथुए का रायता ऐड करें। साथ में आप गाजर की सब्जी बनाएं, गाजर मटर की सब्जी। ये भी एक सीजनल सब्जी है जो हमें विंटर में ही खाने को मिलती है और अच्छी गाजर सिर्फ विंटर में ही मिलते हैं। तो आप वो बनाएं, साथ में बथुए का रायता लें, एक बाजरा की रोटी लें और सैलेड लें। आप देखना इतना अच्छा फील करोगे आप इस डाइट को फॉलो करने के बाद कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप डाइट पे। और आप खुद मुझे ये डाइट फॉलो करने के बाद आप 4-5 दिन पहले फॉलो करिए, उसके बाद मुझे कमेंट डालना कि क्या आपको भूख लग रही है। मैं लिख के देती हूँ, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी।
अगर आपको पास ये स्पेसिफिक सब्जियां बनाने का टाइम नहीं है और आप वर्किंग है, आपको जल्दी जल्दी खाना बनाना है, तो आप नॉर्मली एक ग्रीन मूंग दाल बना लें। बेस्ट ऑप्शन ऑफ द प्रोटीन। ग्रीन मूंग दाल को बॉईल करें विदाउट तड़का और उसको रोटी के साथ खा लें, या फिर एक कटोरी उबले हुए चावल के साथ खा लें और साथ में सैलेड ले लें। यहाँ पर भी मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए, तो आप चेंज कर करके खा सकते हैं। पालक, मेथी, बथुआ, गाजर, मटर, 3 क्यों 4 ऑप्शन, मूंग दाल 5 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। और साथ में रोटी या राइस आपको क्या ऐड करना है वो आपकी चॉइस है, बट सैलेड मिस नहीं होना चाहिए और चावल जो है वो तड़के वाले नहीं होने चाहिए। देन दोस्तों बारी आती है आपके इवनिंग मील की। तो इवनिंग मील में आप लेंगे 1 कप ग्रीन टी और ग्रीन टी के साथ आप लेंगे मूंगफली। कौन सी मूंगफली? वो जो हम छील के खाते हैं, क्योंकि सर्दी में मूंगफली छील के नहीं खाई तो मूंगफली खाने का क्या मजा। तो 1 मुट्ठी मूंगफली लीजिए, उसको छीलिए, साथ में आपका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। ये जो आप बेड में बैठे रहते हैं, आप उठेंगे कुछ तो करेंगे और साथ में आप अपनी ग्रीन टी एंजॉय करें। अगर पीनट्स नहीं खाने हैं तो आप खा सकते हैं थोड़े से स्प्राउट्स। अगर स्प्राउट्स भी नहीं खाने, स्प्राउट्स तो जो लोग वर्किंग है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मार्केट से स्प्राउट्स मंगाएं, चटनी नहीं डलवाएं, आलू नहीं डलवाएं। आप उनको बोलें कि हमें सिर्फ स्प्राउट्स दे दें, उसमें प्याज डाल के, और जो उनका चाट मसाला होता है वो डाल के दे दें, वो आपको खाने में बहुत अच्छे लगेंगे ग्रीन टी के साथ, तो आप वो भी ले सकते हैं। सो दोस्तों अब बारी आती है आपके डिनर की। तो जिन लोगों को एक चीज और, जिन लोगों को पीनट्स और स्प्राउट से थोड़ी सी ब्लोटिंग इश्यूज होते हैं, वो मखाना ऐड कर सकते हैं ग्रीन टी में। तो यहाँ पे भी मैं आपको 3 ऑप्शन देना चाहते थे। अब डिनर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिनर आपका टाइम से होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर डिनर टाइम से करते हैं तो सर्दी में रातें लंबी होने की वजह से भूख लगती है, और भूख लगती है तो हम चीट मील करते हैं, और बस जहां चीट मील हुआ वहां पे गिल्ट की स्टार्टिंग हो गई, और वो गिल्ट हमें इतना नीचे लेके जाता है कि हम रो रो के पागल हो जाते हैं। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी क्यों स्टार्ट की? तो आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपको इतना अच्छा मील देने वाली हूं, आपको भूख नहीं लगेगी। सबसे पहला ऑप्शन है स्वीट पोटैटो। खाने में हैवी होता है, इसको खाने के 2 घंटे 2.5 घंटे तक तो आपको भूख लगती ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको स्वीट पोटैटो लेनी है 2 स्टिक। ध्यान रखें, बहुत ज्यादा भी नहीं खा लेना और बहुत कम भी नहीं खाना। इतना खाना है कि जब आपको लगे कि हाँ इसको खा के मुझे हैवीनेस फील होनी शुरू हो गई है, वहां उसको छोड़ दें। उतना ही खाएं कि आपके पेट में आपको पता हो कि इतनी जगह बची हुई है, अब अगर मैं नहीं भी खाऊंगी तो काम चल जाएगा। तो आप स्वीट पोटैटो को बॉईल करें, बॉईल करके इसके ऊपर नींबू लगाएं, थोड़ा सा काला नमक लगाएं, काली मिर्च लगाएं, चाट मसाला लगाएं। आप चाहें तो इसमें वेजीज भी ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग इसकी चाट बनाते हैं, कुछ लोग इसको सिंपल खाते हैं। तो आप इसको खाएं और गरम गरम खाएं, आपको बहुत मजा आएगा। दूसरा ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, मेरे चैनल पर आपको टोमेटो सूप मिलेगा। लोग बोलते हैं सूप पी के हमें भूख लगती है, मेरा ये सूप पी के आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने पनीर ऐड किया है, और पनीर से आपको ये सूप फुलर फील कराएगा, लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगी। एंड दिस इज रियली अमेजिंग। मेरा हर क्लाइंट मांगता है सर्दियों में, मैम टोमेटो सूप जरूर ऐड कर देना। मुझे स्पेशली डिमांड देते हैं और मुझे ऑर्डर मारते हैं कि मैम टोमेटो सूप तो चाहिए ही चाहिए, और मैं खुद भी बहुत पीती हूँ, मुझे खुद को लिटरली ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप टोमेटो सूप भी ले सकते हैं। अब अगर आप वर्किंग है, आपके पास सूप बनाने का टाइम नहीं है, या सपोज कीजिए कि आपने शकरकंदी भी लाना भूल गए, आपने बॉईल नहीं की, तो सबसे लास्ट ऑप्शन क्या है, टर्मरिक मिल्क। आप 1 ग्लास, नॉर्मल वाला जो स्टील का ग्लास होता है, आप वो गर्म करें, टर्मरिक डाल के अच्छे से बॉईल करें उसको, थोड़ा सा उसमें आप वो डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, और थोड़ा सा गुड़ उसके अंदर डालिए, उसको अच्छे से बॉईल करें, और आप ये 1 गिलास दूध पीकर सो सकते हैं। इससे भी आपको फुलर फील होगा, क्योंकि दूध आपके पेट को भरेगा और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, नींद जल्दी आएगी। स्पेशली वो लोग जो रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाते। देखो भाई, ये आपकी लाइफ है। मैं अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा लेक्चर दूंगी तो आपको लगेगा कि हर कोई सिखाने के लिए इतनी बातें बोलता है, लेकिन उसको फॉलो करना कितना मुश्किल है वो तो हम ही जानते हैं, है ना। तो मैं आपको कोई लेक्चर नहीं देना चाहती, बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास एक ही जिंदगी है, उस जिंदगी को इतने अच्छे तरीके से आप जियो कि आपको देख के दूसरे लोग मोटिवेट हो, आपको देखकर लोग आपसे कुछ सीखें, आपसे दूर नहीं भागें, आपके पास आने की कोशिश करें कि ये पर्सन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब आप अच्छा खाओगे ना, तो आप ये देखोगे कि आपके अंदर से हमेशा अच्छे विचार बाहर आएंगे, आपके फेस पे हमेशा स्माइल रहेगी, क्योंकि आप बहुत अच्छा फील और अच्छा लाइट फील करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, और आपको लगेगा कि मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ उन लोगों के मुकाबले जो मेरे आसपास हैं, जो कभी सर पकड़ के बैठे हैं, मेरा सर दर्द हो रहा है, कभी कमर पकड़ के बैठे हैं, मेरी कमर दर्द हो रही है, और कभी घुटने पकड़ के बैठे हैं। और अगर आपको इन सब चीजों से बचना है, तो आप मेरे इस बातों को एज अ लेक्चर ना लेके इसे रियल लाइफ में यूज करें, इसे फॉलो करें, और आप देखें आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आपके नाइट ड्रिंक की। डिनर में भी 3 ऑप्शन दे दिए, टर्मरिक मिल्क और स्वीट पोटैटो एंड टोमेटो सूप, और उसके बाद जो आपका नाइट ड्रिंक रहेगा वो रहेगा अजवाइन की चाय। अब अजवाइन की चाय आप जरूर पिएं, क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि विंटर्स में हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो हमारे खाने को पचाने में, आपने सुना होगा दादी नानी मम्मी हमें सब ये बोलती थी कि खाना नहीं पच रहा, पेट में दर्द है, तो क्या करो, थोड़ी सी अजवाइन खा के ऊपर से पानी पी लो, इससे खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आपके पेट में अफारा बन रहा है, गैस बन रही है, तो भी मम्मी दादी नानी हमें अजवाइन देती थी। तो इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकती आपकी विंटर डाइट प्लान में नाइट में लेने के लिए। और इसको कैसे बनाना है, आपको जनरली आप चाहें तो सीधा अजवाइन मुंह में डाल के ऊपर से
थोड़ा सा गुनगुने से तेज गर्म पानी सिप सिप करके पिए। बट उससे बेटर अगर आप इसकी चाय बनाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छी है। उसको बनाने के लिए आपको 1 चम्मच अजवाइन लेना है, और उसको आपने जब आप अपना डिनर बना रहे होंगे, अपना सूप बना रहे होंगे, तब आप उसको डिप करके कांच के कप में पानी डाल के डिप करके छोड़ दीजिए। और जब आप सोने लगे तो आपने बस उसको बॉईल करना है, बॉईल करके उसको गुनगुना कर लेना है, और बस वो आपको सिप सिप करके पीना है। और आप ये देखेंगे कि भाई इतनी अमेजिंग ड्रिंक बनेगी ये पीने में, नींद भी अच्छी आएगी, वेट लॉस बहुत अच्छा होगा, और सबसे बड़ी चीज ना मोटिवेशन आएगा आपको, डेडिकेशन आएगा जब रोज वेट नीचे जाएगा। बहुत तरीके हैं अपने आप को डेडिकेट करने के। अपने आसपास उन बीमार लोगों को देख लीजिए जो अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी पा रहे, सबसे बड़ा डेडिकेशन आएगा, सबसे ज्यादा मोटिवेशन आएगा कि यार भाई मुझे ऐसा ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, अपने आप मोटिवेशन आएगा। पता नहीं कितने कपड़े आपके अलमारी में पड़े होंगे, खोलो तो सही, आपको ऐसे ऐसे कपड़े मिलेंगे जो आप हर रोज सोचते होंगे कि मैं ये पहनूंगी, मुझे पतला होना है, मैं ये पहनूंगी, बट आप उसको नहीं पहन पा रहे। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके घर की आपके अलमारी में छुपा हुआ है, निकालो उनको बाहर। अपने आप को शर्मिंदा फील कराओ कि मैंने अपने आप के साथ क्या कर रखा है, मेरी बॉडी देखो मैं इसको कैसे यूज कर रही हूँ, भगवान ने क्या दी थी और मैंने क्या बना ली। चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे कपड़े पहने, बाहर निकालो ना उसको, आपके सामने पड़े होंगे तो अभी तो डेडिकेशन आएगा। अपने आसपास ऐसी चीजें रखो जिनसे आपको मोटिवेशन आए। पानी की बोतल्स भर के रखो, देखोगे और नहीं पियोगे ना तो गिल्ट होगा कि सुबह भर के रखी, मेहनत की, और अब देखो रात को पानी पिया ही नहीं, बोतल्स ऐसे की ऐसे पड़ी है। पड़ी होंगी तो पानी पियोगे। लोगों को देखो, जिम के वीडियोस देखो, जो लोग जिमिंग करते हैं ना उनके वीडियोस देखो, कितना हैवी वेट वो लिफ्ट करते हैं। आप उतना नहीं, एटलीस्ट 2.5 किलो का डंबल उठाने की भी हिम्मत तो करोगे उनको देख के। बस यही डेडिकेशन है, यही चीजें आपको देखनी है अपने आसपास। आलसियों को नहीं देखना, आलसियों को देखोगे तो आलसी बनोगे, एक्टिव लोगों को देखोगे तो एक्टिव बनोगे। तो जैसा देश वैसा भेष, ऐसे ही कहावत नहीं बनी है, आपको फॉलो करना है, और आपको डेफिनेटली फॉलो करना है अगर आपको अच्छा वेट लॉस करना है। मैं आपके साथ हूं हर जगह। आपको जहां मेरी हेल्प की नीड है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे को जितना टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करती हूँ। आप देखिए मेरे जाके कमेंट बॉक्स में, मेरे को जिस चीज का भी वीडियो या वीडियो के नीचे कमेंट देखने को मिलता है मैं रिप्लाई करती हूँ। तो डेफिनेटली आप लोगों के जितने भी कमेंट्स मुझे दिखेंगे, जितने ज्यादा आप कमेंट करोगे तभी तो मैं उतने ज्यादा रिप्लाई कर पाऊंगी ना। तो आपने मुझे कमेंट करना है। सो यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं अपना विंटर डाइट प्लान, एंड आई रियली वांट कि इसे फॉलो करने के बाद आप सब लोग अपनी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करें, हो सके अपने वीडियोस मेरे साथ शेयर करें, ताकि आपके वीडियोस के थ्रू मैं एटलीस्ट बाकी लोगों को भी ये दिखा सकूं कि डेडिकेशन इसको बोलते हैं। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं हमारे आज की इस वीडियो का। आई होप मैंने आपको इतना तो मोटिवेट किया होगा कि आप डेफिनेटली ये विंटर डाइट प्लान फॉलो करके अपना अच्छा वेट लॉस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए लोगों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लेकर आए। और बस फटाफट से कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, कोई रेसिपी चाहिए तो बताओ यार, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वो रेसिपीज भी शेयर करूंगी और बहुत सारी और चीजें भी शेयर करूंगी। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।